8.1 करी थी हमने कल, और आज हम करेंगे 8.2। काफ़ी छोटी एक्सरसाइज है, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं हम इस एक्सरसाइज के जल्दी जल्दी से। कुछ के मैं हिंट्स दे देती हूँ और आगे आप सॉल्व करके देख लेना। एंड इफ यू विल नॉट गेट द आंसर देन कमेंट मी इन माई कमेंट बॉक्स, ड्रॉप अ कमेंट। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। इसमें क्या है, आपको एरिया निकालना है सर्किल का। सर्किल की इक्वेशन गिवन है, तो इसमें से पहले 4 रिमूव कर दो। ठीक है, एक्स स्क्वायर, ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगी आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9/4। तो रेडियस आपका हो जाएगा 3/2 होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। इससे कवर्ड एरिया आपको निकालना है, तो पहले सर्किल हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो सर्किल सेंटर 0 0, बिकॉज इट्स अ जनरल फॉर्म ऑफ सर्किल हैविंग सेंटर 0 0। तो ये आपने सेंटर बना दिया और रेडियस आपको दिख रहा है 3/2, मैंने मेंशन करा है। तो ये पॉइंट आपका 3/2 हो गया। क्लियर। अब आपको यहाँ पे पैराबोला बनाना है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। तो वो इस तरह से आ जाएगा ऊपर की तरफ अपवर्ड, और इसमें एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y में एंक्लोज्ड एरिया, सर्किल और पैराबोला में एंक्लोज्ड एरिया निकालना है। बेसिकली इसमें जो लैंग्वेज यूज करी है, इंटीरियर ऑफ पैराबोला। तो इंटीरियर मतलब ये वाला पोर्शन यू हैव टू फाइंड। ओके, तो उसको मैंने शेड कर दिया है। अब शेड करने के बाद हमें करना क्या है, तो यहाँ पे ये, क्योंकि हमने एक्स की लिमिट ही अभी तक सीखी है, मतलब बेस्ट रहती है। अगर नहीं हो पाता है क्वेश्चन तो वाई की लिमिट में भी कर सकते हो, बट यहाँ पे हो जाएगा। तो हम यहाँ तक इसको देखें कि अगर हमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट पैराबोला का सर्किल का मिल जाता है, एक्स की वैल्यू मिल जाती है, तो हम पहले यहाँ पे इंटीग्रेट किसे करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे, पहले हम इसको ट्रैवल करा लेते हैं। ठीक है, ये हमारी ट्रैवल हुई पहले सर्किल पे। तो अगर हम सर्किल पे ट्रैवल करेंगे 0 टू दिस पॉइंट, दिस वन। ठीक, तो यहाँ से जब यहाँ तक जब हम ट्रैवल कराएंगे इसको, तो यू विल गेट दिस फुल एरिया, शेडेड एंड अनशेडेड पार्ट। ठीक है, दिस वन इज फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकेंड अनशेडेड पार्ट। अब हमें रिमूव करना है ये अनशेडेड पार्ट। तो अनशेडेड पार्ट कैसे आ जाएगा, यहाँ पे आप पैराबोला पे, आउटसाइड द पैराबोला आप इंटीग्रेट करा दो सेम इसी लिमिट तक जहाँ पे ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, और दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो। और बिकॉज दोनों सिमेट्रिक हैं पार्ट, आपको इस पार्ट का भी निकालना है, तो डबल कर देना। दैट्स इट। तो अब कर लेते हैं, पहले फटाफट इसके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। तो सॉल्विंग दिस एंड दिस आप करोगे, तो व्हाट यू विल गेट, यहाँ पे अगर आप सॉल्व करते हो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ डाल दो, तो इक्वेशन हो जाएगी वाई स्क्वायर प्लस 4y और इक्वल्स टू 9/4 या फिर माइनस 9/4 आप कर सकते हो। और इसमें फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4y स्क्वायर प्लस 16y इक्वल्स टू 9। ठीक है, यहाँ से जो आपके पास y की वैल्यू आने वाली है वो होगी हाफ। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेट आप कर लेना। अब y की वैल्यू जैसी फाइंड हो गई, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 1/2, तो ये 2 आ गया। और यहाँ से अगर आप x फाइंड करोगे तो ये √2 हो गया, प्लस माइनस में, बिकॉज जब भी आप स्क्वायर रिमूव करते हो तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट लेते हैं। तो दिस इज प्लस √2, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, प्लस √2, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा माइनस √2। ठीक है, तो मीन्स हमें यहाँ तक प्लस √2। नाउ द एरिया एनक्लोज्ड इज इक्वल्स टू एरिया 0 टू π/2 इंटीग्रेट करेंगे। किसका करना है, पहले सर्किल dx and then subtract 0 to π/2, sorry not π/2, 0 to √2, 0 to √2 y parabola dx, and पूरे का क्या करना है आपको, डबल, बिकॉज ये भी आपका सिमेट्रिक पार्ट है तो सेम वही आएगा। अब सिंपली इंटीग्रेट करो एंड यू विल गेट द आंसर। यहाँ पे आपने 0 to √2 y सर्किल, सर्किल से y की वैल्यू आप फाइंड करोगे, तो ये हो जाएगा आपका 3/2 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट dx। और यहाँ पे आपका पैराबोला से y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 dx। क्लियर। अब इसमें आप सिंपली वैल्यू डालने वाले हो, तो मैं थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेती हूँ, ये 2, और यहाँ आपने इसका जो फॉर्मूला हमने लास्ट करा है, हाफ एक्स रूट, पूरा यही एज इट इज कॉपीड। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर इज 9/4 अपॉन 2 साइन इनवर्स a इज 3/2। क्लियर। और जब आप इसमें लिमिट्स प्लेस करोगे तो आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट आंसर आप देखोगे इसमें कि क्या आएगा।
अभी इसको भी इंटीग्रेट कर लेते हैं, एक्स क्यूब बाय 3, 3 4 ज़ा 12 और लिमिट आप यहाँ पे प्लेस कर दो। ठीक है, अब आप इसमें ये देखो कि ये 2 इससे कम्प्लीटली मल्टीप्लाइड है, तो इसलिए मैंने कर्ली ब्रैकेट के साथ सेपरेट करा है। चाहो तो आप इसके साथ अलग लिख लो और इसके साथ अलग आप इसको 2 को लेकर जा सकते हो। अब यहाँ पे आप यहाँ पे लिमिट प्लेस कर दो। तो लिमिट जब आप प्लेस करोगे तो √2 जैसे आप यहाँ प्लेस करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे √2/2 और इधर मिल जाएगा 2, एलसीएम लोगे 4 2 ज़ा 8, मतलब ये आपका हो जाएगा 9/4 माइनस 2 का स्क्वायर इस √2 स्क्वायर इज 2, फिर 9/8 साइन इनवर्स x मीन्स 2√2/3। ठीक है, ये अपर लिमिट डाला। लोअर लिमिट जब आप यहाँ पे प्लेस करोगे, ये मैंने इनक्लोज कर लिया अपर लिमिट के लिए, लोअर लिमिट डालोगे तो ये x 0 कर देगा इसे, और यहाँ पे साइन इनवर्स 0 इज 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। देन इसमें अपर एंड लोअर लिमिट लगा देते हैं, तो यहाँ पे आप डालोगे तो 2√2/12 and minus 0 and this curly bracket because 2 is common from the whole bracket। अब इसको सिंपली आप सॉल्व कर लो एंड यू विल गेट योर आंसर। यहाँ पे आप इसको √2/2 लिख दो, ये एलसीएम लोगे तो रूट से बाहर होकर 1/2, फिर ये तो एज इट इज, इसमें आप वैल्यू नहीं डाल सकते बिकॉज 2√2/3 की वैल्यू नहीं हमें पता है, एज इट इज छोड़ दो, और यहाँ पे माइनस का 2√2/12। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसको थोड़ा और मैनिपुलेट कर लेते हैं, इसको और इसको साथ में लेकर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, √2/4 माइनस 2√2/12 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3। क्लियर। अब इसमें आप एलसीएम ले लो, तो 12 एलसीएम 3√2 एंड दिस माइनस करोगे तो √2/12 देन 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3, देन 2 को आप मल्टीप्लाई कर दो तो √2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 स्क्वायर यूनिट। क्लियर, यूनिट, एंड दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है आपका फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स दिस एंड दिस। तो उसका देखिए फिगर मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बना रखा है। यहाँ पे आप देखोगे तो 2 सर्कल्स दे रखे हैं, एक x - y और एक आपका सेंटर 0 0 के साथ है, एक में 1 0 सेंटर है, तो 1 रेडियस है। तो अगर आपने ये कहा है कि ये एक सर्किल ड्रॉ करा है फॉर दिस, तो इसका रेडियस 1 है, तो 1 0 पॉइंट यही होगा, इससे हमारा ये सर्किल पास हो रहा है, तो ये हमने सर्किल बना लिया विद द रेडियस सेम 1, तो ये आपका ओरिजिन से पास करते हुए दिखाओगे। ठीक है, फिगर समझ में आ गया। एग्जाम्पल 10 का है ये सेम फिगर, उसमें 2 से शिफ्टेड है, तो आप एक बार उसको भी प्रैक्टिस कर लेना, सेम ही है, बस पॉइंट डिफर है। अब आपको जो एरिया एनक्लोज्ड है वो मैंने शेड कर रखा है, उसके लिए आपको यू नीड अ इंटरसेक्शन पॉइंट, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट अगेन कैसे निकलेगा, दोनों को मैनिपुलेट करके। तो सॉल्विंग द इक्वेशन, चाहे तो इक्वेशन नंबर डाल देना, तो यहाँ पे आप दोनों को प्लेस करो, राइट डाउन द इक्वेशंस, और आप देखोगे कि अगर मैं इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करती हूँ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x² माइनस x - 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो अब आप इसको ओपन कर लो एंड यू विल गेट योर पॉइंट्स जो आपको चाहिए, -2x इक्वल्स टू 0। आप वैसे उधर ले जाते, वो ज़्यादा ईजी था ना, चलिए वैसे कर लेते हैं कि इसको उधर ले जाते हैं, पर ये भी ठीक है। चलिए अभी इस तरह से ही कंप्लीट कर लेते हैं जब स्टार्ट कर दिया है, वरना आप इसको उधर ले जाओ, स्क्वायर रूट कर दो एंड यू विल गेट योर आंसर। बट यहाँ पे मैंने ये मेथड अप्लाई कर दिया है, तो अभी मैं इसको ही कंटिन्यू कर रही हूँ। यहाँ से x² कैंसिल, 2x - 1 0 मीन्स x इक्वल्स टू हाफ, तो ये पॉइंट हमारा क्या आ गया, हाफ। ठीक, दिस पॉइंट इज हाफ, तो ये मैंने हाफ यहाँ पे प्लेस करा। अब आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं इंटीग्रेट करेंगे तो पहले इस सर्किल पे ट्रैवल करेगा, यहाँ से 0 से हाफ, कौन सा वाला सर्किल है, दिस वन। ठीक है, ये आपका सर्किल है। फिर हाफ से जब 1 की तरफ आप ट्रैवल कराओगे लाइन को, ये तो आपकी मेन इंटरसेक्शन पॉइंट वाली है, तो ये आपका इस वाले सर्किल पे ट्रैवल करेगा। ठीक है, दिस इज फर्स्ट सर्किल एंड दिस इज योर सेकेंड सर्किल, ऐसे मैं मार्क कर लेती हूँ। तो ये फर्स्ट सर्किल की इक्वेशन लेनी है और उसमें सेकेंड सर्किल की इक्वेशन लेनी है। तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। एरिया एनक्लोज्ड लिख लेते हैं, एरिया एनक्लोज्ड इक्वल्स टू 0 to हाफ, और इसको लिख लेंगे क्योंकि फर्स्ट आपने इसको डाला है
तो y सेकेंड ले, क्योंकि यहाँ पे अप्लाई हो रहा है तो सेकेंड सर्किल, ये आप यहाँ पे लिख लेना सेकेंड सर्किल और ये फर्स्ट सर्किल, ठीक है। जब आप सॉल्यूशन करोगे तो वहाँ पे ऊपर मेंशन कर देना। अब y सेकेंड सर्किल जो है ना लिखकर बस y सेकेंड, मतलब सेकेंड इक्वेशन से y लेना है और उसमें आपको ऐड ऑन करना है हाफ टू 1 y फर्स्ट सर्किल, इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट। अब इसको सिंपली आप वैल्यू डालेंगे और सॉल्व करेंगे। तो 0, इसमें भी आपको नीचे का भी लेना है तो डबल कर देना, ठीक है। डबल करना पड़ेगा इसमें भी, बिकॉज नीचे का भी हाफ सेम है, सिमेट्रिक है, तो वो हम डबल कर देते हैं। तो यहाँ 2 मैं बाहर लिख लेती हूँ। अब 0 to हाफ आपका सेकेंड सर्किल से अगर आप निकालोगे y की वैल्यू तो ये हो जाएगी 1 माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर रूट dx, और यहाँ पे आप डालोगे तो हाफ 1 और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब इसमें अगेन दोनों फॉर्मूलेस खुलने हैं तो थोड़ा सा शिफ्ट कर लेती हूँ, काफ़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा मुझे। तो ये 2 मैंने बाहर प्लेस करा। अब मैंने पहले इसमें फॉर्मूला लगाया, वही फॉर्मूला जो अभी हमने करा है, हाफ, और इसमें आपका आता है यहाँ पे x इज x माइनस 1, ये कंप्लीट x माइनस 1 इज x, देन रूट पूरा का पूरा आपको लिखना होता है 1 माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर, देन आपका प्लस a स्क्वायर, a इज 1 अपॉन 2 और साइन इनवर्स x बाय a, x क्या है ये आपका x है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे मत शो करना दिस इज x, मैं बस बता रही हूँ कि ये आपका कैपिटल X आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है। तो x माइनस 1 और यहाँ पे a नीचे x बाय a, तो दिस इज योर आइडेंटिटी। अब इसमें लिमिट प्लेस कर दिया। फिर ऐसे आप इस वाले पोर्शन में भी आइडेंटिटी लगाओ, अभी मैंने इसकी लगाई है। तो इसमें लगाओगे तो हाफ और x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स x अपॉन a, ठीक है। अब इसमें हाफ टू 1 लिमिट प्लेस करोगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब जब आप इसमें लिमिट प्लेस कर रहे हो तो देखो क्या क्या मैनिपुलेशन करना पड़ेगा हमें। हाफ माइनस 1 इज माइनस का हाफ, ठीक है। यहाँ पे हाफ माइनस करोगे तो माइनस हाफ स्क्वायर इज 1/4 एंड 1/4 को 1 में से माइनस करोगे तो 3/4, ठीक है। तो आपका बचेगा रूट 3/2। फिर प्लस हाफ साइन इनवर्स, यहाँ पे हाफ प्लेस करेंगे तो माइनस हाफ और माइनस हाफ की का जो माइनस है वो बाहर चला जाएगा। 0 प्लेस करोगे, 0 माइनस 1 एंड 0 माइनस 1, तो ये आपका कैलकुलेट होकर क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा पूरा का पूरा, तो ये छोड़ दो। यहाँ पे 0 रखोगे तो यू विल गेट -1/1, ठीक। तो ये लिख लेते हैं हम यहाँ पे हाफ साइन इनवर्स -1/1, तो मतलब -1, ठीक है। अब इसमें लिमिट डाल देते हैं। जब आपने यहाँ पे लिमिट डाला तो जब आप 1 प्लेस करोगे तो 1 - 1 0, फिर यहाँ पे 1 प्लेस करोगे तो ये आपका हो जाएगा हाफ साइन इनवर्स 1, देन ब्रैकेट, फिर लोअर लिमिट डालेंगे तो लोअर लिमिट पे हाफ, यहाँ पे मैं नीचे प्लेस कर देती हूँ हाफ, और एक हाफ और है तो 1/4 हो गया। फिर इसमें 1/2 डालेंगे तो 1/4 मतलब 3/4 मीन्स रूट 3/2। और जब आप इसमें प्लेस करोगे, बिकॉज ये ब्रैकेट है माइनस के लिए, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये वाला जो इसका माइनस लिमिट है ना, मैंने नीचे लिख लिया है, स्पेस कम था इधर, तो ये हाफ डालोगे यहाँ पे इसमें तो यहाँ पे हम डाल चुके हैं, इसमें डालेंगे तो हाफ यहाँ डालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स हाफ, क्लियर। तो ये लोअर लिमिट आपने यहाँ पे डाल दी और 2 दोनों के साथ इनटू हो रहा है तो ब्रैकेट्स लगाना है ना, जैसे कि 2 आपको समझ में आएगा लास्ट में कि हमें पूरे आंसर से मैच करना है, मतलब इनटू करना है, सॉरी। तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे -3/8, यहाँ पे भी माइनस बाहर आ जाएगा, हाफ साइन इनवर्स हाफ, फिर ये आपका प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस अगेन इसमें भी बाहर आप निकाल लोगे। इसकी वैल्यू तो π/2 होती है, डाल देते हैं हम अभी। फिर यहाँ पे आप इसको खोलोगे तो हाफ साइन इनवर्स 1 अगेन, फिर इसमें डालेंगे तो ये आपका क्या हो गया रूट 3/8 नेगेटिव का, और इसमें भी -1/2 साइन इनवर्स
1/2। तो देखो आपके पास कितनी सारी वैल्यूज रिपीट होती दिख रही हैं, तो सारी हम लिख लेते हैं वापस। तो ये दोनों ऐड ऑन होकर 2√3/8, ठीक। ये दोनों हाफ और हाफ ये ऐड ऑन हो जाएंगे, तो 2/2 साइन इनवर्स हाफ, और ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे, तो 2/2 साइन इनवर्स 1। अब इसकी वैल्यू प्लेस कर दो। तो वैल्यू जब आप प्लेस करोगे तो साइन की हमें वैल्यू पता है, ये 2 से कैंसिल 4, तो -√3/4 आ गया। जब आपने इसकी वैल्यू प्लेस करा, क्योंकि ये तो कट गया, इसकी वैल्यू प्लेस करा तो π/6, 30 डिग्री इज हाफ, और जब आप इसका वैल्यू प्लेस करोगे तो π/2, ठीक है। और फिर 2 से लास्ट में इंटू कर देंगे। तो जब आप इसको मैनिपुलेट करोगे तो व्हाट यू विल गेट, यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, तो 3 मल्टीप्लाइड हो जाएगा यहाँ पे, तो 3π/2 एंड 3π माइनस π इज 2π/6, तो 2π/6 आ गया, और ये आपका एज इट इज कॉपीड हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 2π/6, ठीक, और ये माइनस का 3/4। अब 2 को भी अंदर इंटू कर लेंगे, एक तो ये कट हो जाएगा, फिर अगेन 2π/3 माइनस √3/2 स्क्वायर यूनिट, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा क्वेश्चन में। अगर हो तो पीछे आप थोड़ा स्टॉप करके वीडियो को देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेंदी है बट कर लोगे। बस एक आइडेंटिटी मत भूलना, आइडेंटिटी अच्छे से लर्न कर लेना। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन, एंड द इक्वेशन दिस गिवन इज ऑफ पैराबोला, बिकॉज सिर्फ x² पे है, तो आप इसको कन्वर्ट कर लो, x² इक्वल्स टू y-2। तो ये पैराबोला हो गया, एंड द y शिफ्टेड बाय 2। तो जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो y शिफ्टेड बाय 2, तो मतलब 2 हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे है, और बिकॉज अपवर्ड बनेगा तो ये पैराबोला हमारा ऐसे बन गया, ठीक है। अब दूसरा y इक्वल्स टू x, तो वो ऐसे जाने वाला है। अब दूसरा क्या लिया है, नेक्स्ट इक्वेशन इज x इक्वल्स टू 0, और मेरे ख्याल से सबको पता होगा कि y जो होता है y एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ठीक है। तो वो आपको ये दे ही रखी है, तो ये लेना है x इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे कहीं 3 है जहां से आपको इसको कट करते हुए लेकर जाना है, तो हम देख लेते हैं ऐसे कट करते हुए बना लेते हैं x इक्वल्स टू 3। बाहर भी बना लोगे चलेगा, बट कहीं ना कहीं कट करते हुए हम इसको दिखा क्यों रहे हैं, तो हाँ भाई दिखा क्यों रहे हैं, तो एक काम करते हैं, इंटरसेक्शन देख लेते हैं करके। हमने क्या करा कि यहाँ पे x इक्वल्स टू 3 पे इसको प्लेस करा, मतलब x इक्वल्स टू 3 इसमें प्लेस करके देख लेते हैं, तो y की वैल्यू क्या आएगी, वो अगर इंटरसेक्शन पॉइंट शो करता है तो ठीक है। तो हमने जब यहाँ रखा तो ये हो गया 9 प्लस 2 11, तो मीन्स कट तो कर ही रही है, इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है तो हमने कट करते हुए दिखा दिया, बट वी डोंट नीड दिस पॉइंट, तो हम लोग मेंशन नहीं करने वाले हैं। बस हमारे पास इंक्लोज्ड एरिया आ गया पैराबोला, x इक्वल्स टू 0, लाइन y इक्वल्स टू x एंड x इक्वल्स टू 3। तो दिस इज द इंक्लोज्ड एरिया विच वी हैव टू फाइंड। अब आप देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से ट्रैवल कराना शुरू करो लाइन को एक्सिस से मिलाकर, ठीक। तो पहले किस पे ट्रैवल करा, इस पैराबोला पे, कहाँ तक ट्रैवल करा, टिल 3, ठीक है। फिर आप इसको छोटा सा लाइन ले लो और वो ट्रैवल करा दो इसके ऊपर, क्योंकि पहले जब आपने इस बिगर लाइन को ट्रैवल कराया तो आपके पास शेडेड और अनशेडेड पूरा ये वाला भी आ रहा था, ये भी आ रहा था। अब जब आपने इस लाइन पे ट्रैवल कराया तो सिर्फ ये वाला पोर्शन अनशेडेड आ रहा है, तो उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे एंड यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। तो करते हैं फटाफट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एरिया इंक्लोज, बिकॉज देयर इज नो नीड टू शो द इंटरसेक्शन पॉइंट, ओनली राइट डाउन, ड्रॉ द फिगर एंड राइट डाउन एरिया इंक्लोज्ड इक्वल्स टू that is 0 to 3 y parabola dx and then subtract 0 to 3 y line dx, clear। अब इसमें पुट कर लेते हैं, यहाँ पे ट्वाइस वगैरह भी नहीं करना है, सिंपली दिस पोर्शन यू हैव टू फाइंड। तो 0 to 3 पैराबोला से इसकी वैल्यू निकालेंगे y की, तो ऑलरेडी गिवन है x स्क्वायर प्लस 2, नो नीड टू फाइंड। हलवा क्वेश्चन दिख रहा है अब तो यार, बढ़िया मजे से हो जाने वाला है, बिकॉज सब कुछ हमें पका पकाया इस क्वेश्चन में दे रखा है, बस फिगर बनाना था और समझना था कि हमें कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट करेंगे तो x³ / 3 + 2x 0 to 3। अरे वाह मैम, ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बस फिगर नहीं घुमाया थोड़ा सा, बाकी तो मजेदार क्वेश्चन है। कैलकुलेट नाउ प्लेस द लिमिट
ठीक है, हलवा क्वेश्चन लग रहा है बिल्कुल बढ़िया बढ़िया। लिमिट डालो और हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 27/3 प्लस 6 अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज 0। ठीक, नेक्स्ट इज यहाँ पे 9/2 एंड माइनस 0, वो मैंने शो नहीं करा है। 3 9s are 27, 3 9 6 15, 15 minus 9/2 is 21/2 square unit, and this is your answer.